हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द पाम्बी फ्रीमैन पॉडकास्ट। मैं हूँ आपका होस्ट पाम्बी, एज यू नो मी, एज यू हैव मी। एंड टुडे, आज अपना जो पॉडकास्ट है वो अपने थोड़ा साइकोलॉजिकल साइड रखना चाहता है। एंड ये साइकोलॉजिकल साइड मैं इसे रखना चाहूँगा बिकॉज ये एक चीज़ है, क्वेश्चन आता है, मतलब जितने भी लोगों को फॉर एग्जांपल एस्ट्रोनॉमी में या फिर स्पेस के बारे में कोई भी चीज़ है उसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो एक क्वेश्चन आया था कि ये चीज़ें दूसरे सब्जेक्ट से इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्यों? वाई इज़ इट दैट अगर कुछ भी बायोलॉजी के बारे में आता है या केमिस्ट्री के बारे में आता है या फिजिक्स के बारे में सुनने में आता है, वी डोंट गिव अ शिट। पर जब भी ऐसा कुछ पता चलता है कि एस्ट्रोनॉमी में कोई नया स्टार मिला, कोई नया स्टार सिस्टम मिला, एक नई गैलेक्सी मिल गई, तब इंटरेस्ट उछल आता है अंदर से। वाई इज़ दैट? हमको क्यों स्पेस के रिलेटेड चीज़ें इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है जबकि बाकी चीज़ें हमको बिल्कुल भी नहीं पसंद? इसके ऊपर मेरे को बात करनी थी आज। और इस सब्जेक्ट में पूरा का पूरा घुसते हुए सबसे जो पहला पॉइंट है, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मेरे ख्याल से, मोस्ट प्रोबेबली हमारे लिए इंडियंस के लिए तो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है कि एस्ट्रोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमारे लिए मारा नहीं है। ये सुन के तुम समझ गए हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सिंपली बीइंग, अपने बात करें फिजिक्स की, बायोलॉजी की या केमिस्ट्री की, हमारे पूरे स्कूल के एक्सपीरियंस ने, इनफैक्ट काफ़ी इंडिविजुअल्स के लिए कॉलेज के एक्सपीरियंस ने भी ना उसको मार डाला है। मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता फिजिक्स के बारे में कल क्या होने वाला है, बिकॉज मेरे पूरे बचपन मैं फिजिक्स में पास होने की ट्राई करता रहा। पूरे बचपन में जब मेरे को कोई चीज़ में इंटरेस्ट आया, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इंटरेस्ट आया ये जानने में कि एक स्लेज एक पहाड़ी के नीचे आइस के ऊपर फिसलता क्यों है, एक बच्चे के मन में ये सवाल आया होगा, अपने टीचर को जाके पूछे मैम ये कैसे होता है, इसके पीछे क्या होता है, और अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या होगा। तो वो दिखा देगी बच्चे को कैसे होता है, लेकिन वो सिखाएगी जो उसके एग्ज़ाम में आने वाला है। एंड सेकेंडली वो उसको बोलेगी कि बेटा देख, अपना एग्ज़ाम का कर ले, बाकी का मत पढ़। दिस इज़ द ट्रूथ। अपनी एग्ज़ाम का पढ़ ले, बाकी का मत पढ़। जो तेरे से होता है, जिस चीज़ को सीख के तेरे से मार्क्स आ रहे तू वो कर, तो बाकी का घंटा कुछ मत कर। दिस इज़ वॉट वी हैव बिन टॉट थ्रू आवर लाइफ्स। रियलिस्टिकली ये ट्रूथ है हमारी सिचुएशन का। तो पूरे बचपन में हम जब ये पूरी सिचुएशन आते रहे हैं कि हमें जब भी ये चीज़ आती थी कि मेरे को केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि मेरे को मार्क्स लाने हैं। कभी भी अगर मेरा गलती से भी कोई चीज़ में इंटरेस्ट चले जाए ना एक सब्जेक्ट में, मेरे को याद आता है कि नहीं भाई, मेरे को बाकी का कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा बिकॉज एग्जाम सारी है। जो चीज़ में इंटरेस्ट आया था वो गई पीछे, दैट इज गॉन। एक तो सारा ट्रैफिक का आवाज़ बढ़ा रहा है, मैं खिड़की बंद करता हूँ यार। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ जी, एज आई वाज सेइंग, कोई चीज़ में इंटरेस्ट आएगा, अचानक से अंदर से आवाज़ आएगी कि भाई ये तेरी एग्जाम के कोर्स में खाली 5 मार्क का क्वेश्चन है, तू बाकी का 90 मार्क्स का पढ़। जो चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है वो मर जाएगी। दिस हाउ वी हैव बीन ब्रॉट अप थ्रू आवर लाइफ्स। एस्ट्रोनॉमी लकीली एक ऐसा सब्जेक्ट था, लकीली फॉर ऑल ऑफ अस, कि इसका हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतना वेटेज था नहीं। लकीली हमको सिर्फ ये बता दिया गया कि स्टार होते हैं, प्लेनेट होते हैं और सोलर सिस्टम में ये होता है, बाद में हमको छोड़ दिया गया। लकीली ऐसा हुआ कि मेरे को ये नहीं बोला गया कि बेटा तू सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस पता कर वरना तो फेल हो जाएगा। लकीली वो चीज़ हुई। लकीली मेरे को मौका मिला कि मैं जो चाहता हूँ एस्ट्रोनॉमी में, मेरे को वो पता करने की चांस मिला। वी वर लकी एनफ फॉर दैट। आई मीन इट्स नॉट रियली लक। जो बड़ा रीज़न क्योंकि एस्ट्रोनॉमी इसलिए नहीं आता बिकॉज हमारे इंडिया में इतना बड़ा पॉसिबिलिटी थी नहीं। जैसे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमको पता है साला 10-20 साल हमेशा पीछे रहता है। अभी अभी थोड़ा अच्छा होना चालू हुआ है, लेकिन पहले ही वैसे ही था। 5-6 साल पीछे जाओ, हमारी बुक साला 2005 की बनी हुई बुक्स होती है, विच इज़ रियली ऑफुल। तो उस सिचुएशन में उस टाइम पे एस्ट्रोनॉमी की इतनी इंपॉर्टेंस थी नहीं, लकीली तो वो सब्जेक्ट नहीं रहा। लेकिन ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस है फॉर अस इंडियंस कि एस्ट्रोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट था जिसको हमको रटना नहीं पड़ता था, जिसको अंदर कुछ चीज़ें पढ़ के हमको मार्क्स जाने पड़ते थे। इसलिए हमारे मन में इस सब्जेक्ट के लिए हेट नहीं है जो हमारे लिए दूसरे सब्जेक्ट के लिए है। एक साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा पॉइंट है हमारे लिए। ये था पहला और मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पॉडकास्ट में। इसके बाद ये पहला मेरा पॉइंट में मैंने बहुत बड़ा रेंट कर दिया बिकॉज अंदर से ट्रू फीलिंग्स बाहर आ गई। लेकिन जो सेकंड पॉइंट है वो है कि अनलाइक अदर सब्जेक्ट्स, एस्ट्रोनॉमी में इमेजिनेशन की काफ़ी ज़्यादा ताकत है। हम
ये नहीं कर सकते कि अगर हमको फिजिक्स में फॉर एग्जांपल किसी चीज़ के बारे में सोचना है, इमेजिन करना है, तो हमें उसके बेसिक्स, उसके कैलकुलेशंस वाली चीज़ें, उसके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। लेकिन एस्ट्रोनॉमी एक ओपन सब्जेक्ट है जिसमें, क्योंकि हमको, अगेन ये पहले पॉइंट से थोड़ा रिलेट होगा कि क्योंकि हमको पूरे बच्चों में फॉर्मूलाज नहीं पढ़ाई गए थे एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड, हमारे पास ये चीज़ आती है, हमारे दिमाग में फॉर्मूलाज नहीं आते। पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि हाँ यार, अगर मैं एक सोलर सिस्टम में उसके बीच में मैंने ब्लैक होल रख दिया तो होगा क्या। वो इमेजिनेशन की ताकत बहुत ही कम सब्जेक्ट्स खुद में रखते हैं, और एस्ट्रोनॉमी इमेजिनेशन से भरा पड़ा है। एस्ट्रोनॉमी बोलो उसको, कॉस्मोलॉजी बोलो, एस्ट्रोफिजिक्स बोलो, ये चीज़ इमेजिनेशन से भरी पड़ी है। इनफैक्ट जो साइंटिस्ट है उनको भी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट दे नीड टू बी अ गुड साइंटिस्ट, और ये चीज़ दूसरे सब्जेक्ट्स में लैकिंग है। एंड आई फील लाइक दैट इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड द थर्ड पॉइंट जिस मैं जानना चाहूँगा वो है कि एस्ट्रोनॉमी के साथ एक बहुत ही डीप और आर्टिस्टिक नेचर जुड़ा हुआ है। अपने काफ़ी सारे अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखे होंगे, या फेसबुक पे पोस्ट देखे होंगे, या यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे। कोई अगर आर्टिस्ट है ना जिसको कुछ इमेजिन करना है या कुछ बनाना है, तो काफ़ी आर्टिस्ट का जो मोटिवेशन होता है, उसका मोटिवेशन होगा कि मैं एक नेबुला बना दूँ, कि मैं एक सोलर सिस्टम बनाऊँ, मैं एक नई गैलेक्सी बनाता हूँ अपनी इमेजिनेशन से। इट इज़ द ब्यूटी इन वॉट वी सी इन द इमेजेस दैट इज शोन टू अस। जो हबल स्पेस टेलीस्कोप ने, जो हमारा टेलीस्कोप है स्पेस में, उसने जो इमेजेस खींची है ना, उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ें हमको कोई और मुश्किल से मिलती है। कोई और सब्जेक्ट में इतनी ब्यूटी नहीं दिखती हमको। बायोलॉजी में मैं डेड बॉडीज देख के मेरे को मज़ा नहीं आएगा, बट एस्ट्रोनॉमी में एक नया स्टार देख के, एक नई गैलेक्सी देख के, एक नया नेबुला देख के मज़ा बड़ा आता है। वो आर्टिस्टिक नेचर आर्टिस्ट लोग को भी एस्ट्रोनॉमी के पास लेके आता है, और इनफैक्ट इमेजिनेशन से ही ये चीज़ बनती है। तो ये पॉइंट हमारे पिछले पॉइंट्स के साथ एक ना एक तरीके से रिलेटेड है। ये था अपना तीसरा पॉइंट, ब्यूटी एंड द आर्टिस्टिक नेचर दैट कोरिलेट्स टू दिस सब्जेक्ट। माय नेक्स्ट पॉइंट विल बी, जो चौथा पॉइंट है हमारा, कि आई हैवंट फाउंड एनी अदर सब्जेक्ट विच हैज़ एवर मेड मी फील स्मॉल। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है एस्ट्रोनॉमी के बारे में कभी भी सोचता हूँ ना यार, मैं सोचता हूँ कि हाँ यार, अगर मेरे को एक स्पेस स्टेशन को सोलर सिस्टम के बाहर फेंकना है तो मेरे को इतनी स्पीड चाहिए होगी, इतना सब चाहिए होगा। फिर जब बैठ के 2 मिनट सोचता हूँ ना यार, इतना कुछ करना पड़ रहा है सिर्फ एक स्पेसशिप को सोलर सिस्टम के बाहर फेंकने के लिए। यूनिवर्स साला कितना बड़ा है। अचानक से एक डीप फिलोसॉफिकल थॉट आता है मन में कि भाई मैं कितना छोटा हूँ, मेरी ईगो काय को है इधर, वाई एम आई सो ईगोइस्टिक। मेरे को किस चीज़ से प्राइड है। जितने भी ह्यूमन हिस्ट्री में जितने भी इंडिविजुअल्स थे, जितने भी रहे हैं, सब एक छोटे से पैर पे रहे हैं, और जितने भी पंगे हुए हैं हमारी ज़िंदगियों में यही हुए हैं। कोई भी और सब्जेक्ट ये थॉट नहीं लाता हमारे दिमाग में कि हम कितने छोटे हैं। कोई भी और सब्जेक्ट हमको डीप फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजीज में नहीं लेके जाता, ये सब्जेक्ट लेके जाता है। ये सब्जेक्ट को लेके लोग क्वेश्चन करते हैं खुद की लाइफ को, खुद के लाइफ के पर्पस को। दिस इज़ द पावर दैट दिस सब्जेक्ट होल्ड्स। तो ये चौथा पॉइंट था। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू मूव ऑन टू माई फिफ्थ पॉइंट, जो लेट्स से जो हमको इस सब्जेक्ट में खींच के रखता है। फिफ्थ पॉइंट जो है मेरा, विच विल बी कि एस्ट्रोनॉमी हो और उसके अंदर क्वांटम मैकेनिक्स भी। मैं क्वांटम मैकेनिक्स आई नो एस्ट्रोनॉमी से अलग आता है, बट टू एक्सप्लोर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, क्वांटम मैकेनिक्स कुछ ना कोई तरीके से एस्ट्रोनॉमी का पार्ट बन जाता है। उसको खाली एस्ट्रोनॉमी नहीं बोल सकते, उसमें कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स सब कुछ एक साथ आ गया। लेकिन उस चीज़ में क्वांटम मैकेनिक्स जैसी चीज़ें भी जुड़ी हुई है, और उसमें बात यह है कि हमको मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्स के बारे में कुछ नहीं पता। इनफैक्ट हमारा यूनिवर्स का 79% डार्क एनर्जी होता है, कुछ 24 या 25% या 27% डार्क मैटर होता है। मतलब हमको यूनिवर्स के 95% जितना हमको उसके बारे में कुछ पता नहीं है। इसकी वजह से एक ताकत आ जाती है हमारे पास। गेस करो कौन सी ताकत? कि हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। मैं कल उठ के बोल सकता हूँ कि यार ब्लैक होल के अंदर साला दूसरा यूनिवर्स है, मेरे को कोई मना नहीं कर पाएगा। साला पता किसको है ब्लैक होल के अंदर है क्या? ये इतना बड़ा अनएक्सप्लोर्ड एरिया है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। उसकी वजह से हर एक इंडिविजुअल के पास ताकत होती है कि वो खुद सोच के, उसकी थियरी बना के उसको किसी समझदार के सामने रख सकता है और उसके साथ कॉन्वर्जेशन कर सकता है। कल मैं उठ के ये नहीं बोल सकता कि यार मेरे को लगता है मेरी बॉडी में 2 दिल है। सामने से थप्पड़ मार देगा मेरे को, साला तो होता कौन है बोलने वाला 2 दिल है? प्रूव हो चुका है कि एक ही दिल होता है। बट एस्ट्रोनॉमी में मैं बोल दूँ ना कि मेरे ख्याल से ना यार, हमारे यूनिवर्स के सेंटर में ब्लैक होल तो है,
पर क्या पता हमारे सोलर सिस्टम के आसपास ही कहीं पे हो। कोई शोली बोल सकता है कि नहीं है? हाँ चलो, अगर अपने ऐसा बोल दो कि हाँ भाई हमको दिखाया नहीं है अभी तक तो नहीं होगा, बट स्टिल शोली कोई नहीं बोल सकता कि नहीं है। मैं कल उठ के बोलूँ ना कि यार ऐसी गैलेक्सी होगी यूनिवर्स में जिसके अंदर 2 बिलियन स्टार्स हो गए, मेरे को कोई मना नहीं कर सकता उस चीज़ पे। और ये एक चीज़ होती है कि हम कुछ भी सामने रखे, कोई भी हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं और हमारी हर एक थेरी सच होगी। ये जो फ्रीडम है ना भाई कुछ भी सोचने की, और शायद वो सच है उसकी, ये मज़ा लाता है इस सब्जेक्ट के अंदर। ये अंदर से आवाज़ लाता है कि हाँ भाई चलो इसके बारे में सोचता हूँ, देखते होगा क्या। मैं इसके बारे में बात करता हूँ, देखते होगा क्या, विच इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग ऑन इट सेल्फ। एंड ये मेरा लास्ट पॉइंट था प्रीटी मच पूरे अपने पॉडकास्ट का। ये आई डोंट नो कितना लंबा हो चुका है पॉडकास्ट, मैं टाइम चेक कर लेता हूँ। अच्छा 10 मिनट हो भी गया, चलो बराबर है, सही लेंथ था, सही लेंथ है। तो ये मेरे 5 पॉइंट थे, मैं इनको जल्दी से पूरा का पूरा सारे पॉइंट्स एक बार बोल दूँगा। पहला था कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने इस सब्जेक्ट को मार नहीं डाला। दूसरा पॉइंट था कि अनलाइक अदर सब्जेक्ट्स इस सब्जेक्ट में इमेजिनेशन की बहुत ज़्यादा ताकत है। इमेजिनेशन लेके तुम कुछ भी नया सोच सकते हो उसके बारे में, और वो इमेजिनेशन की ताकत दूसरे सब्जेक्ट नहीं रखते इतनी ज़्यादा। हमारे साइंटिस्ट लोग को भी इमेजिनेशन रखनी पड़ती है उनके सब्जेक्ट में आगे अच्छा करने के लिए। तीसरा पॉइंट था कि एक बहुत ही डीप आर्टिस्टिक नेचर जुड़ा है एस्ट्रोनॉमी के साथ, बिकॉज इतनी सारी ब्यूटीफुल हमने फ़ोटोज़ देखी है हमारे हबल जो स्पेस टेलीस्कोप है उसके थ्रू, इतनी ब्यूटीफुल हमने नेबुलास फाइंड किए, गैलेक्सीज फाइंड की है कि आर्टिस्ट लोग को भी इस सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। सो एक बहुत ही डीप आर्टिस्टिक नेचर है इस सब्जेक्ट के साथ, उसकी वजह से भी इस सब्जेक्ट को काफ़ी इंटरेस्ट मिलता है, विच वॉज अ थर्ड पॉइंट। चौथा पॉइंट था कि कोई भी और सब्जेक्ट हमको फिलोसॉफिकल थॉट में नहीं लेके जाता, कोई भी और सब्जेक्ट हमको ये नहीं रियलाइज़ करवाता कि साला हम कितने छोटे हैं। और वो फिलोसॉफिकल जो आइडियोलॉजी स्टार्ट होती है ना, उसकी वजह से भी कई लोगों को इस सब्जेक्ट के लिए रिस्पेक्ट है। और मेरा जो पांचवा और लास्ट पॉइंट था वो था कि ये सब्जेक्ट में क्योंकि इतना कुछ अनएक्सप्लोर्ड है, इतना कुछ है जो हमको यूनिवर्स के बारे में नहीं पता, इसलिए कोई भी इंडिविजुअल इस सब्जेक्ट के अंदर घुस सकता है, खुद की थ्योरीज बना सकता है, खुद के हाइपोथेसिस बना सकता है और सब्जेक्ट में कॉन्वर्सेशन चालू कर सकता है। और ये पावर हमको कोई और सब्जेक्ट में नहीं मिलती। एंड देयर वाज प्रीटी मच इट। ये मेरे 5 पॉइंट्स थे। ऑब्वियसली और भी पॉइंट्स होंगे इसमें, एंड इफ़ यू वांट डिस्कस द पॉइंट्स विद मी, दोस पॉइंट्स विद मी, देन डेफिनेटली डू। अगर इंस्टाग्राम पे आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पता है जो है पाम्बी फ्रीमैन सिंपली, आप वहाँ पे आके, सिंपली नहीं है मतलब पाम्बी फ्रीमैन ही है, मैंने सिंपली ऐसे लगा दिया पीछे, तो वहाँ पे आके आप अपनी बात कर सकते हैं और सीधी बात है, वहीं पे आप कॉन्वर्सेशन चालू कर सकते हैं। और आपके पास कोई अच्छा पॉइंट है तो क्या पता अपने आगे पॉडकास्ट में भी डिस्कस करें उसको। तो सिंपली अगर आप यूट्यूब पे सुन रहे हो तो लाइक लोग कर दो, पसंद आया शेयर कर दो, आपको पता है क्या करना होता है उसमें, मुझको बस याद दिलाना पड़ता है और कुछ नहीं है। और फॉलो या सब्सक्राइब कर दो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्लेटफॉर्म यूर ऑन। एंड दैट इज प्रीटी मच इज फॉर दिस पॉडकास्ट। बाकी फिर अपने मिलते हैं बाद में। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, और सोचते रहो भाई, ज़िंदगी में बहुत कुछ है सोचने को, खुद का ध्यान रखो। नमस्ते।